नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जीके जीएस के। ये प्रश्न हाल ही में हुई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पिछले साल जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें भी करंट अफेयर्स के ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसमें आपके लिए जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। 2019 का करंट के साथ साथ जीके जीएस भी कवर हो जाएगा आपका। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ध्यान से जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। 71वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता था? तो राइट आंसर हो जाएगा 71वें गणतंत्र दिवस परेड में असम राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता था। किस राज्य ने शिव भोजन योजना की शुरुआत की थी? तो शिव भोजन योजना की शुरुआत जो है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने की थी। भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल कहां पर खोला गया था? तो भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ में खोला गया था। कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य बना? तो पश्चिम बंगाल देश में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य बना। अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्ति मिली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा तरनजीत सिंह संधू को अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्ति मिली। पद्मश्री अवार्ड से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है कंगना रनावत को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत की पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में तैयार की जा रही है? तो भारत की पहली जलमग्न मेट्रो कलकत्ता राज्य में तैयार की जा रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस वर्ष तक भारतीय रेल के 100% विद्युतीकरण हो जाने की घोषणा की गई? तो 2024 तक रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा भारतीय रेल के 100% विद्युतीकरण हो जाने की घोषणा की गई है। संपूर्ण भारत में वन नेशन वन कार्ड योजना कब से लागू की गई? तो 1 जून 2020 से संपूर्ण भारत में वन नेशन वन कार्ड योजना शुरू की गई। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत कौन से नंबर पर है? तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 80वें नंबर पर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में कौन प्रथम स्थान पर रहा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण में महाराष्ट्र राज्य प्रथम स्थान पर रहा। आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत की विकास दर अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? तो आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत के विकास दर के अनुमान को घटाकर 4.8% कर दिया है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दीपिका पादुकोण को बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, इनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो कैथरीन सेकेलरोपोलो ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। एसबीआई का नया एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवासलू शेट्टी को एसबीआई का नया एमडी नियुक्त किया गया है। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है। जारी डेमोक्रेसी हाल ही में इंडेक्स में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया भारत ने? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत ने डेमोक्रेसी इंडेक्स में 51वां स्थान प्राप्त किया। भारतीय सेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी को भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। फिट इंडिया साइक्लोथॉन की शुरुआत कहां की गई? तो पणजी में फिट इंडिया साइक्लोथॉन की शुरुआत की गई। भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन बने? तो भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति जैल बोल्सोनारो बने। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष JP नड्डा को चुना गया। तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा बने हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस महानिदेशक बल के नए जो है नियुक्ति MP महेश्वरी को मिली है। 29वां सरस्वती सम्मान किसे सम्मानित किया गया इस सम्मान से? तो वासुदेव मोहे पुस्तक इनकी है चेकबुक, जिनके लिए 29वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 84वां स्थान मिला था। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का आयोजन कहां पर किया गया? तो आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया।
आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो माइकल देवव्रत को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर जो है नियुक्त किया गया। स्वच्छ दर्पण पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया था? तो पुरी स्वच्छ दर्पण 2019 से पुरी स्थान जो है जगन्नाथ पुरी को सम्मानित किया गया था। दुनिया के 8 अजूबों की सूची में भारत के किस स्थल को शामिल किया गया है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को दुनिया के 8 अजूबों की सूची में शामिल किया गया है। किसे बीसीसीआई के पॉली उमरगीर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई के पॉली उमरगीर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ओमान के नए सुल्तान कौन बने हैं? तो ओमान के नए सुल्तान बने हैं हैमथ बिन तारिक। केंद्र सरकार के कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो केंद्र सरकार ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम रख दिया है। कौन सा शहर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो भुवनेश्वर जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। ग्लोब सॉकर अवार्ड में बेस्ट फुटबॉलर किसे जीता गया है? तो ग्लोब सॉकर अवार्ड में बेस्ट फुटबॉलर जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने चुना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यह जीता है। सीएए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल सीएए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य बना है। रेलवे बोर्ड के दोबारा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वीके यादव रेलवे बोर्ड के दोबारा अध्यक्ष बने हैं। सुपोषित माह अभियान कहां शुरू किया गया है? तो कोटा राजस्थान से सुपोषित माह अभियान शुरू किया गया है। मैक्सिकन ओपन खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने टेनिस में मैक्सिकन ओपन खिताब जीता है। पेंशन अदालत का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो पेंशन अदालत का उद्घाटन जम्मू में किया गया। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। किस राज्य में 2 दिवसीय अनोखा मिर्च महोत्सव शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश राज्य में 2 दिवसीय अनोखा मिर्च महोत्सव शुरू हुआ। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोइनुद्दीन यासीन मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 5वीं बार दुबई ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं। 5वीं बार दुबई ओपन टेनिस खिताब इन्होंने जीता है। एथलेटिक्स कोच के तथा द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो जोगेंद्र सिंह सैनी जी एथलेटिक्स कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जिनका हाल ही में निधन हो गया। भारत किस देश को 280 करोड़ रुपए की रडार प्रणाली निर्यात करेगा? तो भारत आर्मेनिया को 280 करोड़ रुपए की रडार प्रणाली निर्यात करेगा। डायबिटीज अवेयरनेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डायबिटीज अवेयरनेस अवार्ड से डॉक्टर जितेंद्र मोक्टा को सम्मानित किया गया है। ओलंपिक मेडलिस्ट पूर्व हॉकी खिलाड़ी जिनका निधन हो गया? तो बलवीर सिंह ओलंपिक मेडलिस्ट पूर्व हॉकी खिलाड़ी जिनका हाल ही में निधन हो गया। इंडसइंड बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इंडसइंड बैंक के नए एमडी और सीईओ सुमंत कटपालिया बने हैं। विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 का आयोजन कहां किया गया? तो विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 का आयोजन भारत में किया गया। किसे श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो सर्वानंद सोनेवाल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल किसे बनाया गया? तो मेजर जनरल माधुरी कानिटकर को भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है। मेजर जनरल माधुरी कानिटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन महिला क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला बनी है? तो हेदर नाइट इंग्लैंड की हैं, महिला क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला बनी है। अभिषेक सिंह को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो वेनेजुएला में अभिषेक सिंह को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे स्वामी विवेकानंद कर्म योगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो जादव पायेंग को स्वामी विवेकानंद कर्म योगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। किस शहर में एग्रो फार्मा प्रोजेक्ट को स्टोर करने के लिए एक्सपोर्ट कोल्ड जोन लॉन्च किया गया है? तो मुंबई में एग्रो फार्मा प्रोजेक्ट को स्टोर करने के लिए एक्सपोर्ट कोल्ड जोन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरुण ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर हैं? तो हरुण ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर हैं। किस स्थान पर लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर उत्पादन का उद्घाटन किया गया? तो बेंगलुरु में लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर उत्पादन का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला कहां पर रखी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला चित्रकूट में रखी। विक्रमशिला महोत्सव कहां पर शुरू हुआ? तो भागलपुर बिहार में विक्रमशिला महोत्सव शुरू हुआ। मुंबई पुलिस के नए कमिश्नर किसे बनाया गया है? तो परमवीर सिंह को मुंबई पुलिस के नए कमिश्नर बनाया गया है। दुती चंद ने खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों की 100 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो दुती चंद ने स्वर्ण पदक जीता है 100 मीटर की स्पर्धा में। गूगल फेसबुक ने किस देश में डिजिटल सेंसरशिप कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया है? तो गूगल फेसबुक ने पाकिस्तान में डिजिटल सेंसरशिप कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। जन
औषधि दिवस कब मनाया गया? तो 7 मार्च को मनाया गया जन औषधि दिवस। शीतकालीन खेलों का आयोजन कहां पर हुआ? तो गुलमर्ग कश्मीर में शीतकालीन खेलों का आयोजन हुआ। किस भारतीय क्रिकेटर ने तीनों प्रारूप में संन्यास की घोषणा की है? तो वसीम जाफर, जो कि मुंबई से हैं। भारतीय क्रिकेटर तीनों प्रारूपों में संन्यास की घोषणा की है। स्पोर्ट्स व लाइफस्टाइल ब्रांड प्यूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल ब्रांड प्यूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर खान को बनाया गया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में किस झील को जीवित इकाई घोषित किया है? तो सुखना झील, जो कि चंडीगढ़ में है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस झील को जीवित इकाई घोषित किया है। मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस राज्य की सब्सिडी वाली योजना है? तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना झारखंड राज्य की सब्सिडी वाली खाद्य योजना है। भारतीय सेना ने महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का आयोजन कहां पर किया? तो भारतीय सेना ने महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का आयोजन नलबाड़ी में किया। हिंद महासागर आयोग के पर्यवेक्षक के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो हिंद महासागर आयोग के पर्यवेक्षक के रूप में भारत को शामिल किया गया है। सेंट एंटनी श्राइन वार्षिक उत्सव कहां पर शुरू हुआ? तो श्रीलंका में सेंट एंटनी श्राइन वार्षिक उत्सव शुरू हुआ। टाइम पत्रिका ने किसे विश्व के 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है? तो इंदिरा गांधी को टाइम पत्रिका ने विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है। विदेश मंत्रालय का अगला प्रवक्ता किसे बनाया जाएगा? तो अनुराग श्रीवास्तव को विदेश मंत्रालय का अगला प्रवक्ता बनाया जाएगा। यस बैंक का प्रशासक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो प्रशांत कुमार ने यस बैंक के प्रशासक का पदभार ग्रहण किया है। मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ किसने ली है? तो बिमल जुल्का ने मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ ली है। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने को कहा है? तो छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट के नाम पर औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर रखने को कहा है। भारतीय सेना की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रज्ञान सम्मेलन 2020 कहां शुरू हुई? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुई। चापचारकूट त्योहार कहां मनाया गया? तो मिजोरम में चापचारकूट त्योहार मनाया गया। पेप्सी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया पेप्सी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर? तो शेफाली वर्मा को, क्रिकेटर हैं, वुमेन क्रिकेटर, इनके लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहां पर किया गया? तो कोची में चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव किया गया। खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा। टाइम ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? तो पीवी सिंधु को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया। क्रॉनिकल्स ऑफ चेन चैंपियन पुस्तक के विमोचन किसने किया? तो स्मृति ईरानी ने क्रॉनिकल्स ऑफ चेन चैंपियंस पुस्तक का विमोचन किया। स्मृति ईरानी जो है कौन सा मंत्रालय देखती है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। नमस्ते ओरछा महोत्सव कहां पर शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश में नमस्ते ओरछा उत्सव शुरू हुआ। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया है, क्या नाम है उनका? तो एनएस विश्वनाथन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पहली बार महिला टी20 कप में फाइनल में पहुंचने वाली टीम कौन सी बनी? तो भारत पहली बार महिला टी20 कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। गूगल कब तक दिल्ली में क्लाउड नेटवर्क सुविधा बनाने की योजना कर रहा है? तो 2021 तक गूगल जो है दिल्ली में क्लाउड नेटवर्क बनाने की सुविधा की योजना की शुरुआत कर रहा है। टोक्यो ओलंपिक में कितने ध्वजवाहक होंगे? तो टोक्यो ओलंपिक में 2 ध्वजवाहक होंगे। अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पर शुरू की गई? तो पंचकुला हरियाणा में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू की गई। जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो महाराजा सूरजमल के नाम पर जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय का नाम रखने की घोषणा की गई है। तुर्की में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्ति मिली है? तो संजीव कुमार पांडा को तुर्की में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्ति मिली है। कॉमनवेल्थ के पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो कॉमनवेल्थ के पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से जादव पायेंग को सम्मानित किया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो लग्जमबर्ग यूरोप का देश है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया गया और ये 49वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस था। किस कंपनी ने कैश म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ओप्पो ने कैश म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। दिव्यांग शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए एकम मेला कहां शुभारंभ हुआ? तो दिव्यांग शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए एकम मेला नई दिल्ली में शुरू हुआ। किस राज्य की विधानसभा ने ई विधान प्रक्रिया लागू हुई? और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में ई विधान प्रक्रिया लागू हुई। सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले भारतीय MA यूसुफ अली बने। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 का शुभारंभ कहां पर हुआ? तो नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 का शुभारंभ हुआ। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन जीके करंट अफेयर्स के। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर अपना नॉलेज जो भी आपने गेन किया उसके संबंध में कोई जानकारी अगर शेयर करना चाहते हैं, कैसा लगा वीडियो तो जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक जरूर करें वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।